हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करिए, धूप में तो कांच भी चमक जाता है। जीवन संघर्ष भरा, उम्र महज 12 साल, घर में पिता ही एकमात्र कमाने वाले। इस सब के बावजूद भी दिल में एक जुनून, कुछ कर दिखाने का। कभी हार नहीं मानना, चाहे कितना भी मुश्किल हो सफ़र। कुछ ऐसी थी मीराबाई चानू की जिंदगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। सोना बनना आसान नहीं होता, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तपना, पिघलना, पिटना और ढलना पड़ता है, तब जाकर बनता है सोना। ऐसे ही देश का सोना बनी मीराबाई चानू। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के एक छोटे से कस्बे नोकपोक कोकचिंग में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी साइखोम मीराबाई चानू बचपन से ही किसी भी काम को करने का दृढ़ संकल्प और खेलकूद में आगे। पिता पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते और माँ घर के साथ एक छोटी सी दुकान देखती। घर में 6 भाई बहन में सबसे छोटी मीराबाई चानू। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर और उस पर फैमिली का खर्चा, इसलिए भाई बहन और चानू जंगल जाकर लकड़ी काटते और फिर बाजार में बेचते ताकि कुछ फैमिली मदद हो जाए। इस सब के बाद भी जिंदगी से कोई निराशा नहीं। बचपन से लकड़ी उठाते उठाते आदत ऐसी बन गई कि मानो वजन उठाना बाएं हाथ का खेल। चानू लकड़ी का इतना वजन उठा लेती कि अपने बड़े भाई को मात देने लगी। भाई जितनी लकड़ी उठा नहीं पाता, चानू उससे 2 गुना ज़्यादा लकड़ी का वजन उठाती और घर तक लेकर आती। ये सब देखकर उनकी माँ को बेहद हैरानी होती। आखिर इतनी छोटी लड़की और इतना सारा वजन कैसे ढोती है। वो कहते हैं हर काम के लिए हिम्मत, ताकत, जोश, जुनून की ज़रूरत होती है और कुछ कर गुजरने का जज्बा जो मीराबाई चानू में बचपन से ही था। और यही सब देखकर चानू की माँ ने सोचा चानू को वेट लिफ्टिंग करना चाहिए। लेकिन चानू का मन तो कहीं और ही था। उनको तीरंदाजी करना पसंद था। वो तीरंदाजी में अपना करियर बनाना चाहती थी। लेकिन जब वो 8 क्लास में थी तो एक दिन उन्होंने कुंजा रानी देवी की बायोग्राफी पढ़ी, जो एक फेमस वेट लिफ्टर थी। चानू उनकी बायोग्राफी से इतनी इंस्पायर हुई कि उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग करने का डिसाइड किया। वो भारत को विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट करना चाहती थी और आगे चलकर हुआ भी ऐसा। चानू ने कई कीर्तिमान बनाए, कई मेडल अपने नाम किए और भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि कस्बे के आसपास कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। ट्रेनिंग के लिए उन्हें इम्फाल जाना पड़ता था। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि पिता उन्हें इम्फाल आने जाने का किराया दे सके। लेकिन जीवन में आगे बढ़ना हो तो प्रॉब्लम्स जितनी भी हो, उसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम से हार मानकर बैठना चाहिए। और कुछ ऐसा कर गुजरने की जिद मीराबाई चानू में थी। इम्फाल जाकर ट्रेनिंग लेने के लिए पैसे होते नहीं थे, तो उन्होंने लिफ्ट मांगना स्टार्ट किया। दरअसल कस्बे से होकर एक ट्रक इम्फाल जाता था। चानू उस ट्रक से लिफ्ट लेकर इम्फाल जाती। एक लेडीज़ का एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगना रिस्की होता है, लेकिन जब जुनून हो तो रिस्क से इश्क हो जाता है। चानू ने किसी भी बात की परवाह किए बिना हिम्मत करके लिफ्ट मांगना जारी रखा और इम्फाल में ट्रेनिंग लेती रही। कैफी आसमी की एक बात को चानू ने दिल से लगा लिया और वो किया जिससे भारत को अपनी बेटी पर गर्व हो। बेटियां इतनी कमज़ोर नहीं होती कि घर की 4 दीवारी तक सीमित रहे, और इन्हीं बेटियों में से एक मीराबाई चानू। उन्होंने वो किया जिससे भारत को उन पर गर्व हो। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और ऐसी बेटी पर देश को गर्व होना ही चाहिए। दोस्तों, आपको मीराबाई चानू का चमकता हुआ गोल्ड मेडल दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, सैक्रिफाइस को आपने नहीं देखा। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हो। बस ज़रूरत है तो शुरुआत करने की और ऐसी जिद की जो उस काम को अंजाम तक पहुंचा दे। रास्ते में मुश्किल बहुत आएंगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी। उन मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर उन पर चलना है और आगे बढ़ना है। लाइफ में फेलियर बहुत मिलेंगे, लेकिन फेलियर से डरकर रुकना नहीं है, क्योंकि हर फेलियर एक एक्सपीरियंस देकर जाता है और हर एक्सपीरियंस से सीख लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि मौका बार बार नहीं आता, और जब मौका आए उसे छोड़े ना। किस्मत बदलने के लिए एक मौका ही काफ़ी है। इतिहास बनाने वाले हर एक फेलियर से सीख लेते हैं और कभी भी हार मानकर रुकते नहीं हैं। अगर लगने लगे
कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य नहीं, अपने प्रयासों को बदलें।